ओम शांति। ज्ञान सरोवर के सुंदर प्रांगण के अंदर वोमेन्स विंग की ओर से नारी सशक्तिकरण, पारिवारिक सशक्तिकरण की ओर से एक प्रस्तुति आप सभी के सामने है। ये एक नारी तेरे रूप अनेक, रूप तो अनेक हैं पर यहाँ कुछ ही रूप आप सभी के सामने दर्शाए गए हैं। तो छोटी सी झांकी के रूप में हमारे सामने एक प्रस्तुति है, नारी तू है कल्याणी। वो इसलिए कल्याणी है क्योंकि एक नारी सिर्फ एक परिवार की सृजनहार नहीं होती, लेकिन दो दो परिवार की सृजनहार होती है। जब घर में नारी होती है एक बेटी के रूप में, तो उसके परिवार वाले कहते हैं तुम तो पराए घर की हो, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब वो शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो वहां पर उससे कहते हैं कि तुम तो पराए घर से आई हो। तो दोनों घरों की जिम्मेवारियां निभाते हुए उसका किसी भी घर की नेम प्लेट पर नाम नहीं होता है। तो इसलिए नारी एक ऐसी शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। हम ये नहीं कहेंगे कि संसार की जिम्मेवारियां निभाने में सिर्फ स्त्री की ही या पुरुष ही हैं, लेकिन ये पहिए की दोनों ऐसी धुरी हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के ही समाज की जिम्मेवारियों को उठाते हैं। लेकिन ये 2 दिन खास हम सभी वुमेन्स का मना रहे हैं, इसलिए उनकी महिमा में ये जरूर कहेंगे, नर से बढ़कर नारी है, एक नहीं 2-2 मात्राओं में भारी है। तो आप सभी के सामने ये प्रस्तुति है, हम सभी इसको देखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है,
माँ, हमारे स्कूल में आज नारी शक्ति पर भाषण हुआ। हाँ, आज वुमेन्स डे है ना। तो आज का दिन इतना विशेष क्यों है? चलो। कहाँ? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नारी दिवस पर एक बहुत सुंदर झांकी लगी है। आओ तो मैं तुमको नारी दिवस का महत्व समझाऊं। बचपन बीत गया तो औरत जीवन भर न सोए। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। होठों पे मधुर मुस्कान कभी, आँखों में आंसुअन धार कभी। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। भारत में नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने ऐसी नारी का निर्माण किया जिसको माँ कहा जाता है। सच माँ? हाँ, जिसमें प्रेम और वात्सल्य है बहता, जो करुणा और दया की है मूरत। यदि माँ ना होती तो हमारा अस्तित्व ही ना होता, जिसे हम अपने जीवन के पहले पल से देखते। जो पहला शब्द हम बोलते हैं वही है माँ। इस धरती पर वो हमारा पहला प्यार, पहली शिक्षक और सबसे पहला दोस्त है। जैसे आप हो मेरे लिए। आगे चलें? जी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। इनके बारे में तो हम सब ने सुना ही है। ये हैं पुरी शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला, जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दुर्लभ थी, ऐसे में विदेश जाकर
डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। आनंदी गोपाल एक दृढ़ निश्चयी महिला है। वह आनंदी गोपाल का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा संजोती। ये देखो, इनके बारे में तो तुम जानती ही होंगी। हाँ हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई है ना। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शुक्ल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी। हाँ, भारतीय वसुंधरा गौरवित करने वाली रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। वह अकेले ही अपनी पीठ के पीछे अपने बेटे को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। वाकई वे कितनी बहादुर और साहसी थी। उनका नाम भारत की महान महिलाओं में अमर रहेगा। ये देखो, संपत्ति, समृद्धि और वैभव की देवी, इनकी पूजा वंदना से मनुष्य के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं श्री लक्ष्मी। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है ना। हाँ, दीपावली के त्योहार में इनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। ये सब तो ठीक है, परंतु
श्री लक्ष्मी देवी हैं, तो नारी ही फिर इनको माँ कहकर पूछती क्यों हैं? आखिर इनमें और आज की महिलाओं में क्या फर्क है? इनको सब नमन क्यों करते हैं और इनकी क्या बायोग्राफी है? इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर के प्रांगण में महिलाओं के लिए आयोजित पारिवारिक सशक्तिकरण के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय के तार तार से स्वागत है। बेटा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जरूर दूंगी। वास्तव में कमल निवासिनी यह देवी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। हर मानव का अपने जीवन में एक एम ऑब्जेक्ट होता है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यदि हमने वैसे लक्ष्य धारण नहीं किए तो यह एक सपना ही बनकर के रह जाता है। वास्तव में हम सभी में वह आंतरिक शक्तियां हैं जो लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रेरणा और ताकत देती है। परंतु दीदी, नारी को ही शक्ति क्यों कहा जाता है? कहा जाता है, नर ऐसा कर्म करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मीवान पूजी जाए। इसलिए हमारे भारत को मदर कंट्री भी कहते हैं। हाँ, भारत माता की जय। तो भारत व नारी को जोड़ने वाला कौन? वह भगवान है। परमपिता परमात्मा आकर नारी सशक्तिकरण करते हैं, अर्थात बहनों, माताओं, कन्याओं को श्रेष्ठ लक्ष्य देकर उन्हें ऊंचा उठाते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है और वे पुनः श्रेष्ठ और अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में ही नारी की पूजा देवियों के रूप में की जाती है। हाँ, नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, पर हमारे एग्जाम भी उसी समय होते हैं। तभी तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, वहाँ देवताएं भी रमते हैं। वहाँ परमात्मा आकर हम सभी का इस प्रकार उत्थान करते हैं जो हम पूजनीय बन जाते हैं। इसका मतलब श्री लक्ष्मी को ऐसा बनाने वाले स्वयं भगवान हैं और मैं अब इस रहस्य को जान चुकी हूँ। मैं भी परमात्मा से राजयोग सीखकर ऐसे महान बनूंगी। यही मेरा लक्ष्य है। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। नारी छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन, तू खुशी। अमुक संगार धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। तो देखा
आप सभी ने और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हमारा भारत देश वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। नारी तेरे रूप अनेक, करुणा ममता सब में श्रेष्ठ। माँ जीजाबन शिवा को जन्मा, मीरा लक्ष्मीबाई जैसे रूप अनेक। महान सपूतों को जनकर वीरों की माँ कहलाई, गौतम महावीर और नानक को जन्मा विश्वधर्मा कहलाई। इतना ही नहीं, वर्तमान में भी नारी ने हर विधि को अपनाया है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी ही है, गगन में भी ध्वज फहराया है। महिला एक सनातन शक्ति है। वह आदि काल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाई जा रही है। नारी माँ से लेकर सांसारिक जिम्मेवारियों और नौकरी आदि की खरी भूमिका निभाती है। फिर भी उसके लिए ये जगत कहता है कि नारी का कोई घर नहीं होता। पर यह भी जान लो अच्छी तरह से कि नारी के बिना कोई घर भी नहीं होता। एक माँ बालक का तन और मन दोनों रचती है, फिर प्रभु स्मृति के बल से उसका सर्वांगीण विकास भी करती है। नारी शक्ति का एक अद्भुत और बेमिसाल रूप आप यहाँ भी देखेंगे। जी हाँ, कि कैसे परम पिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और हजारों बाल ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारिणी त्याग तप की मूरत ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते, पवित्रता का आसन देकर राजयोग सिखलाते। ज्ञान सूर्य शिव प्रकट होकर धरा पर नव जीवन देने आते और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जन जन का कल्याण कर स्वर्णिम संसार रचाते, स्वर्णिम संसार रचाते। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी। नारी की आभारी, जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जीवन पाता जग सारा, मेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा, तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, कल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। ओम शांति। आज के दिन हम आप सभी को इस आयोजन से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसी नवीन बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी के राजयोग केंद्र पर जरूर आइए, जानकारी लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। आप सभी का सदा स्वागत है। ओम शांति।